नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो व्याख्यान उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आनंदम परियोजना से जुड़े हुए हैं और जिनको आनंदम परियोजना के अंतर्गत की गई या की जाने वाली व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को लिखने में, उनका वर्णन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे कि आनंदम परियोजना राजस्थान राज्य सरकार की एक ऐसी परियोजना है जिसका संबंध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से है। आनंदम परियोजना ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर अर्थात बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर आदि के विद्यार्थियों के लिए एक अनिवार्य विषय है जिसका मूल्यांकन 100 अंकों में से होगा और जिसमें प्राप्तांकों को परसेंटेज में जोड़ा जाएगा। ग्रेजुएशन के अलावा इस परियोजना का संबंध पोस्ट ग्रेजुएशन प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट से भी है। उनके लिए भी 100 मार्क्स का ये पेपर है। इसकी अवधि 90 दिन की है। 20 नवंबर 2020 से लेकर प्रारंभ की जाने वाली ये परियोजना 20 फरवरी 2021 को समाप्त हो जाएगी। निश्चित रूप से कोरोना के कारण विद्यार्थी आपस में मिल भी नहीं पा रहे हैं। कोविड-19 की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि व्यक्तिगत गतिविधियों के रिकॉर्ड को वो आनंदम डायरी अर्थात फाइल में कैसे मेंटेन करें। तो आज मैं बहुत ही सरल शब्दों में बताने जा रहा हूं। व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक आनंदम डायरी बनानी है जिसका एक पेज ब्लैंक होगा और दूसरी तरफ जो दूसरा पेज है उसके सामने वाला उस पर लाइनें होंगी। यानी लेफ्ट पेज ब्लैंक होगा, राइट पेज पर लाइन होंगी। डायरी ऐसी हो, रजिस्टर ऐसा हो, फाइल ऐसी हो जिसमें कि लेफ्ट पेज खाली हो, ब्लैंक हो और जो राइट पेज है उस पर लाइनें हो। ब्लैंक पेज इसलिए क्योंकि उस पर फोटो भी लगाने हैं। जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य के फोटो भी लगाने हैं। फोटो इसलिए क्योंकि मूल्यांकन में 100 में से 10 मार्क्स फोटो के लिए निर्धारित हैं। लेकिन फोटो किए जाने वाले कार्य के हों। जो कार्य आप कर रहे हैं आपकी शक्ल भी दिखाई पड़े, साथ में वो कार्य का बोध भी हो कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। जिस पेज पर लाइन है या जिन पेजेस पर लाइंस हैं उन पेजेस पर 20 नवंबर 2020 से लेकर अंतिम दिन तक 20 फरवरी 2021 तक की आपको डेट डालनी है और तिथिवार यानी हर तारीख को जिस कार्य ने आपको आनंदित किया उस कार्य का विवरण लिखना है। हम दिन में अनेकों कार्य करते हैं। सुबह उठने के बाद या उठने से लेकर
रात को सोने से पहले हमारे द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्य बोरिंग होते हैं, उबाऊ होते हैं, जिनमें हमको आनंद नहीं मिलता, जिनके करने से कोई आनंद नहीं मिलता। इसके विपरीत कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमको आनंद प्रदान करते हैं। क्योंकि इस परियोजना का नाम ही आनंदम है, इस परियोजना के अंतर्गत दिन प्रतिदिन हमारे द्वारा किए गए उन कार्यों को ही हमें चुनना है जिन कार्यों ने हमको आनंद की अनुभूति प्रदान की, अर्थात जिन्होंने हमको आनंदित किया। उदाहरण के लिए 20 नवंबर 2020, पहले ये तिथि लिखी। 20 नवंबर 2020 को जो कार्य किया गया है, जिस कार्य को आपने चुना है, उसका शीर्षक, उदाहरण के लिए प्रातःकालीन भ्रमण, क्योंकि उठने के बाद सबसे पहला काम हम करते हैं प्रातःकालीन भ्रमण। एक ये महत्वपूर्ण कार्य है। तो यदि आपने प्रातःकालीन भ्रमण किया, या आप रेस के लिए गए या घूमने के लिए गए, तो वो सारी चीजें इस शीर्षक के अंतर्गत आ जाएंगी। शीर्षक हुआ 20 नवंबर को प्रातःकालीन भ्रमण, और आपको बड़े सरल शब्दों में ये लिखना है कि मैंने आज प्रातःकालीन भ्रमण का आनंद लिया। प्रातःकालीन भ्रमण मेरे लिए बहुत आनंददायक था। अब आपको क्या क्या अनुभव हुआ उस भ्रमण के दौरान, आपने क्या क्या देखा, कहाँ रुके, फूल, पत्तियां, पशु, किसान, खेत, जो चीजें आपने देखी और जिनको देख करके आपको आनंद की अनुभूति हुई, उन सब का वर्णन इसमें आप लिखेंगे। तो एक तरफ फोटो, दूसरी तरफ उस कार्य का विवरण। 20 नवंबर से प्रारंभ करके 20 के बाद फिर 21 नवंबर को है, फिर उसी प्रकार 21 नवंबर 2020 लिखेंगे। ये हेडिंग हुआ। और इस दिन आपने काम किया माता पिता की सेवा, या पिताजी की सेवा, या पिता की सेवा। सपोज पिताजी किसी कारणवश व्यस्त हैं, वो अपने किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने जूते पॉलिश नहीं कर पा रहे हैं, या वो खेत पर नहीं जा पा रहे हैं। तो और अगर आप उनकी मदद करते हैं जूते पॉलिश करने में, उनको नहलाने में, उनके कपड़े प्रेस करने में, तो उसका विवरण यहां पर आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से 90 दिन के लिए आप कार्य का शीर्षक चुनें। 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, इस प्रकार पहले दिन से चालू करके और ये अंतिम दिन तक का विवरण आपको उसमें लिखना है। पुनः आप याद रखें कि फोटो लगाना हमको नहीं भूलना। अधिक से अधिक फोटो लगाएं, लेकिन फोटो ऐसे हों जो आपके कार्य को प्रदर्शित करें कि आपने वास्तव में वो कार्य किया है। निश्चित रूप से ऐसा करके आपको आनंद की अनुभूति होगी, और साथ ही जो आपका मूल्यांकन होगा परीक्षा के लिए, वो मूल्यांकन भी बहुत ही अच्छी श्रेणी का होगा। धन्यवाद।